आज 8 अप्रैल को श्री गुरुदत्त जी के स्मरण का पावन अवसर उपस्थित हुआ है। आज के ही दिन 1989 में उन्होंने इस मृत्यु लोक से विदा ली थी। आज की युवा पीढ़ी श्री गुरुदत्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रायः अपरिचित है, किंतु मुझे स्मरण है कि मेरे युवा काल में श्री गुरुदत्त के उपन्यास एवं विचार प्रधान रचनाओं का एक प्रचुर पाठक वर्ग हुआ करता था। मुझे लगभग 16 वर्ष की अवस्था में उनके उपन्यास धरती और धन को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत तो उनके 50 उपन्यासों के पाठक बनने का शुभ संयोग प्राप्त हुआ। यही नहीं, उनकी विचार प्रधान रचनाओं में डूबने, मनन करने और उनसे विचार नवनीत को प्राप्त करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरुदत्त की जिस विचारधारा से मैं सर्वाधिक प्रभावित हुआ वह था उनका बुद्धिवाद। वह बुद्धिवाद को सर्वाधिक प्रश्रय देते थे और इसे ही वह धर्म मार्ग से समीकृत करते थे। ये बुद्धिवाद का ही प्रभाव था कि उन्हें जब भी अपने विचारों में परिवर्तन या परिवर्धन की आवश्यकता प्रतीत हुई तो ऐसा करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। आर्य समाजी संस्कारों में पले बढ़े होने के बावजूद उन्होंने दुर्गा की पूजा करने वाले उस पंडित का जिक्र किया है जिसने उन्हें दुर्गा जी के आदेशानुसार प्रगति के लिए स्थान परिवर्तन की सलाह दी थी और ऐसा करने पर उन्हें सचमुच में अपने वैद्यक व्यवसाय में आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उन्होंने ये स्वीकार करने में गुरेज नहीं किया कि मूर्ति पूजा में भी कुछ गुण हो सकते हैं। उनके अनुसार ये ध्यान एकाग्र करने की एक विधा हो सकती है। इसी प्रकार उन्होंने फलित ज्योतिष में भी अपनी अनास्था को स्वीकार किया, तो भी ये दर्शाने में गुरेज नहीं किया कि किसी ज्योतिषी ने उनके जीवन के एक निश्चित कालखंड के लिए जो भविष्यवाणी की थी वह सचमुच में फलित हुई। श्री गुरुदत्त ने साम्यवाद की प्रखर आलोचना की और धर्म मार्ग को उसका सच्चा विकल्प प्रस्तुत किया है, किंतु यहाँ पर धर्म से उनका तात्पर्य किसी मजहब से नहीं है। धर्म को संप्रदाय से समीकृत करना उपयुक्त नहीं है। उनके अनुसार धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से है और इस अर्थ में वह मनु के बताए धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार वह पूजा पाठ, कर्मकांड व नाना प्रकार के संस्कारों को धर्म का आवश्यक अंग न मानकर सार्वभौम नैतिक विचारों को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। इस अर्थ में जब वो कहते हैं कि भारत की वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान हिंदू राष्ट्र में है, तो उनके कहने का तात्पर्य हिंदू शब्द को उसके किसी पंथ, मत या मजहब से समीकृत करने से नहीं है, प्रत्युत धर्म के उस सार्वभौम स्वरूप से है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आचरणीय है। श्री गुरुदत्त साम्यवाद के कटु आलोचक थे। सत्य पथ के पथिक के लिए ये नितांत आवश्यक होता है कि निकट भविष्य में उसके विचार चरितार्थ होते देखे जाते हैं और साम्यवाद के विषय में श्री गुरुदत्त के विचार इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। उनके अवसान के अत्यल्प काल में ही विश्व के साम्यवादी देशों का पतन प्रारंभ हो जाता है और रूस, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी इत्यादि देश साम्यवादी शासन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर यह अवधेय है कि श्री गुरुदत्त केवल साम्यवादी शासन के ही विरोधी नहीं थे, प्रत्युत बहुमत पर आधारित जनतंत्र के भी कुशल समीक्षक थे। आज बहुमत पर आधारित लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करने तक की जहमत नहीं उठाई जाती है, किंतु इस विषय में उनके विचार नितांत स्पष्ट है। उनका विचार था कि बुद्धिवाद पर आश्रित न होने के कारण बहुमत प्रायः अशुद्ध होता है। सामान्यतः जनता भावोत्तेजक बातों एवं मनोवेगों से संचालित होती है। आज हम पाते हैं कि बहुमत के नाम पर बहुत सारे ऐसे विचारों, कार्यों एवं संस्कारों को प्रश्रय दिया जा रहा है जो बुद्धिवाद के नितांत प्रतिकूल है और फलतः मानवता के विकास के लिए अनुपयोगी भी। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने प्रबुद्ध दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह श्री गुरुदत्त की बुद्धि बनाम बहुमत, गृह संसद, धर्म तथा समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद,
वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान हिंदू राष्ट्र आदि पुस्तकों का अध्ययन कर इस विषय पर विचार करें कि बहुमत पर आधारित जनतांत्रिक व्यवस्था मानवता के विचार स्वातंत्र्य एवं उन्नति के लिए कहां तक उपयोगी हो सकी है। बुद्धिवाद ही ऐसा मार्ग प्रतीत होता है जो हमें इस दुर्वस्था से उबार सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभमस्तु।